हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, 2। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कौन आता था, एल्केन फैमिली आती थी, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन फैमिली आती है। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सभी कार्बन एटम के बीच में, सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है किसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो सकता है किसी में डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है कोई हमारे पास कंपाउंड ऐसा भी हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों ही प्रेजेंट हो। ओके, तो एल्केन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके बाद एल्कीन फैमिली पढ़ा था, लास्ट लेक्चर हमारा यही था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन कार्बन फैमिली, एल्काइन कार्बन फैमिली। ओके, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और आई थिंक अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है ना, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम n है तो उसके ट्वाइस में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब बात करते हैं इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो इसका सबसे पहला मेंबर ही स्टार्ट होता है 2 कार्बन एटम से। तो जैसा हमने पढ़ा था एल्कीन के केस में कि 1 कार्बन एटम क्यों प्रेजेंट नहीं होता, वो इसलिए प्रेजेंट नहीं होता था क्योंकि एल्कीन फैमिली बनाने के लिए डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती थी। एल्कीन फैमिली बनाने के लिए डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अगर सिर्फ एक कार्बन एटम है तो वो डबल बॉन्ड किस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। और एल्कीन के लिए मुझे डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक कार्बन किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इस वजह से मुझे मिनिमम कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि एल्काइन में कौन प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इसका सबसे पहला मेंबर ही कौन होगा, C2, मतलब 2 कार्बन एटम वाला इसका सबसे पहला मेंबर होगा। तो जैसे इसको मैंने करा C2, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, इसके ट्वाइस से 2 कम, तो इसके ट्वाइस से 2 कम करा तो कितना आया, C2H2। उसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो इसका ट्वाइस कितना बना, 6, फिर 2 लेस कर दिया तो कितना बना, 4। अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो हाइड्रोजन कितने होते, ट्वाइस कितना बना, 8, 2 लेस करा कितना बना, 6। और अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो उसका ट्वाइस कितना बना, 10, 2 लेस करा कितना आया, 8 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास है इसके फैमिली मेंबर, मतलब जो कंपाउंड एल्काइन को बिलोंग कर रहे हैं, ये उनके केमिकल फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट मेंबर हमारे पास है C2H2, सेकंड मेंबर है C3H4, थर्ड मेंबर है C4H6 एंड फोर्थ मेंबर है C5H8। अब बात करते हैं इनका केमिकल नेम क्या होगा। 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो सर सफिक्स क्या होगा। तो सर सफिक्स क्या होगा, एल्केन में तो हमने पढ़ा था क्या, ANE होता है लास्ट में, है ना, ANE। एल्केन में लास्ट वाला सफिक्स यूज कर लिया था। एल्कीन में क्या यूज करा था, ENE। तो सर सीधा सीधा बन गया ना कि यहाँ पे क्या बनेगा, YNE। यहाँ पे क्या बनेगा, YNE। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन। ये क्या बनेगा, प्रोपाइन। ये क्या बनेगा, ब्यूटाइन। और ये क्या बनेगा, पेंटाइन। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गए, केमिकल नेम। अब अगर पेपर में आ जाए राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली, सेकंड मेंबर, तो आप किसका फॉर्मूला लिख के आएंगे, C3H4 का। सेकंड मेंबर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड मेंबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, ठीक। बस सेकंड मेंबर का मतलब होता है कि उससे पहले वाला मेंबर, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ना। तो पहला मेंबर अगर 2 कार्बन एटम का है तो दूसरा मेंबर हमारे पास 3 कार्बन एटम का हो जाएगा। ओके, तो केमिकल नेम आ गए।
उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, कुछ ऐसे करते थे ना कि यहाँ पे एक कार्बन लिया फिर एक कार्बन लिया, तो एल्कीन में क्या होता था कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C3 दिया हुआ है, तो 3 कार्बन एटम आ जाएंगे। तो सर एक काम करते हैं, 3 कार्बन एटम बना लेते हैं, बना लिया, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी सारे क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए। अच्छा क्या होता अगर ये हमारे पास 4 कार्बन एटम होते, तो सर एक काम करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बात आती है पेंटाइन की, तो अगर पेंटाइन बनाया तो 5 कार्बन एटम, तो ये क्या बना दिया, 5 कार्बन एटम बना दिया, 1 2 3 4 5। उसके बाद एल्काइन फैमिली है तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सर बॉन्डिंग तो पूरी हुई नहीं। बॉन्डिंग कैसे पूरी नहीं हुई कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने क्या करा, 3 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब ये केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2, और ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, इथाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि ये क्या दे दिया, C3 दे दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर इस कार्बन के 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एक बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन लिंक नहीं होगा। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ। अब जरा काउंट करना, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारे पास, प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो फटाफट से इनका भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। आप अपनी कॉपी में कीजिए, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, एक इनकम्प्लीट है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 इधर एक इधर, 4 बॉन्ड कंप्लीट, तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। इस कार्बन का 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये बात सभी को समझ में आई। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास आता है पेंटाइन का फॉर्मूला, जहाँ पे 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या देखा, 3 बॉन्ड है, एक इनकम्प्लीट है, तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 हाइड्रोजन के साथ इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया। अब इस कार्बन का देखो तो सिर्फ एक बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हमने बना दिया हाइड्रोजन के, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका, पेंटाइन का। ठीक है, सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहिएगा इसके बारे में। और अच्छा सर एक चीज़ तो भूल ही गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कराने से पहले यार मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, एक क्वेश्चन का आंसर कर दो कि अगर मैंने तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया होता, तो क्या तुम मुझे उसका केमिकल फॉर्मूला और उसका केमिकल नेम बता सकते थे। कैसे, देखना कि मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया, ये वाला, तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी अननोन कार्बन कंपाउंड का। तो तुम्हें ये बताना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसका केमिकल नेम क्या है। बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला यही तो है, सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले, तो काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास हो गए हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं केमिकल नेम की। केमिकल नेम मतलब 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, हेक्स बनेगा। अच्छा, अब जरूरत किसकी है, सफिक्स की।
अच्छा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा? एल्काइन फैमिली को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेक्साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेक्साइन आ जाएगा। तो कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा वो 1 नंबर में या 2 मार्क्स में, ठीक है, तो ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? एटम बनाना पड़ता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको ड्रॉ करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो इथाइन और प्रोपाइन का मैं बना देता हूँ, ठीक है, 2 मैं बनाता हूँ 2 तुम बनाओ, 50-50, सिंपल सा है ना। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल बराबरी की बात है ना। 2 मैंने करा 2 तुम करना। तो इथाइन बनाते हैं, तो इथाइन के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। इथाइन के लिए 2 कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया। अब जरा देखते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखूँ तो हमने क्या देखा था? 2 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बनेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बनने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड में। उसी तरह से इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन की वैलेंसी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। अब जरा बात करते हैं इस हाइड्रोजन का आप वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका ड्यूप्लेट कैसे पूरा करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन कंप्लीट। अब बात करते हैं कार्बन की। अब ये कार्बन क्या कर रहा है? एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, तो एक पेयर ये हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इस तरह से बन गए, ठीक है। अब जरा इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने भी क्या करा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए इस कार्बन एटम के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया इस हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अच्छा, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? प्रोपाइन का। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं? 3। एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो 3 कार्बन एटम कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद 1 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन कुछ इधर ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसी के बिहाफ पे, इसी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर। उसके बाद इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3। इधर 1 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्बन की। तो इस साइड क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इस साइड क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब जरा उस कार्बन की बात करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रॉ कर दिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। 1 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने वहाँ पे शो कर दिया। अब जरा वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ये हाइड्रोजन का सर्कल हो गया, ये भी हाइड्रोजन का सर्कल हो गया, ये भी हाइड्रोजन का सर्कल हो गया और ये भी हाइड्रोजन का सर्कल हो गया। ओके, अब बात करते हैं कार्बन की। ये कार्बन क्या कर रहा है? एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है इधर और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इधर, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, इधर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक है। ये कार्बन क्या कर रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है इधर, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है इधर, ये कनेक्ट कर दिया। ये कार्बन क्या कर रहा है? 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। लो, कंप्लीट। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका? प्रोपाइन का। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइन का। देखा, जल्दी हो गया ना। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको एल्केन समझ में आ गया तो एल्कीन आप इजीली कर लेंगे, और अगर एल्केन और एल्कीन दोनों अच्छे से समझ में आ गए तो आप एल्काइन तो चुटकी बजाते ही कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड प्रोपाइन। बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, सीरियसली अगर सही बात बोलूँ तो बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी है कि सर्कल बनाने पड़ते हैं। सर लाइन खींचना आसान है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करना आसान होता है सर, सर्कल में कहाँ आप इलेक्ट्रॉन बनवा रहे हैं ये सब वो सब, लेकिन यार प्रैक्टिस करोगे ना तो सच में इससे ईजी कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो इससे ईजी कुछ नहीं है। 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधे आपको मिले पड़े हैं, ठीक है।
तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में कुछ फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कुछ लेके आते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।